हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आपको पॉलीहाइड्रोमेनोज डायग्नोस हुआ है आपकी प्रेगनेंसी में, या आपका जो पानी का लेवल है मतलब वो बढ़ा हुआ है, तो क्या कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूर आपको करनी चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉलीहाइड्रोमेनोस मतलब कि प्रेगनेंसी के समय जो अमनियोटिक फ्लूइड का लेवल है, मतलब बच्चे के आसपास जो पानी है उसका लेवल बढ़ जाना या उसका अमाउंट ज्यादा आना। इसके ऊपर मैंने कई वीडियोस बनाई है। इनफैक्ट मैंने इसमें अपनी जर्नी शेयर की है क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर भी मुझे पॉलीहाइड्रोमेनोस डायग्नोस हुआ था। तो उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स हैं कि मैम इसके ऊपर और बातें कीजिए, क्योंकि मेरी जो वीडियोज हैं उससे लोगों को स्ट्रेंथ मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है। तो मुझे लगा कि मैं चलो इसके ऊपर और वीडियोज बनाती हूँ कि आपको बेसिकली किन चीजों का ध्यान रखना है अगर आपके डॉक्टर ने आपको पॉलीहाइड्रोमेनोस बोल दिया है। सबसे पहली बात, पॉलीहाइड्रोमेनोस आपको ये बात समझने की जरूरत है कि इसमें पानी का लेवल बढ़ा हुआ है और उसके बड़े होने के अलग अलग कारण हैं, जिसके ऊपर मेरी डिटेल वीडियोस हैं, आप चैनल पे देख सकते हैं। आपको भी पता होगा कि उसके क्या कारण हैं। तो उसमें मोस्ट कॉमन अगर मदरली कारण की बात करें तो मतलब मदर को डायबिटीज हो सकती है। तो आपको रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है अपने ब्लड शुगर की, मतलब आपको अपना रेगुलर बेसिस पे ब्लड शुगर का लेवल चेक कराते रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको शुगर आ रही है। मान लीजिए आप पर मंथ भी करा सकते हैं, एवरी मंथ भी करा सकते हैं इसको, या जब आपके डॉक्टर आपको बोल रहे हैं तब भी करा सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूं, तो मुझे जब लिखा भी नहीं था डॉक्टर ने तब भी मैं करा लेती थी रैंडमली भी जाके कि नहीं मुझे अपना शुगर चेक कराना है, और मैं हर मंथ ही वो ऑलमोस्ट करा रही थी। तो आप अपना रेगुलर मॉनिटर करते रहिए अपने ब्लड शुगर का कि वो बढ़ा तो नहीं आ रहा है। दूसरा, बच्चे का आपको स्कैन्स कराते रहना, मतलब अल्ट्रासाउंड्स के ऊपर आपको बहुत ध्यान देना है। आपको रेगुलर बेसिस पे अगर आपके डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड्स लिखे हैं तो वो आपको बिल्कुल रेगुलर कराने हैं। इसके ऊपर मैंने आपको ये भी बोला था कि जो फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट, मतलब कि ऐसे एक्सपर्ट सेंटर्स भी होते हैं जहाँ पे जो बच्चे के अल्ट्रासाउंड में करने के लिए, मतलब बेसिकली जो बच्चा है उसके अल्ट्रासाउंड को करने के लिए वो और ज्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं। ऐसे फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट सेंटर्स भी होते हैं, तो आप वहां पर भी करा सकते हैं। उससे भी आपको फायदा होगा क्योंकि वो और डिटेल में और डेप्थ में और अच्छी तरह से, क्योंकि वो उसी चीज के एक्सपर्ट है कि जब माँ के गर्भ के अंदर बच्चा है तो उस टाइम जो अल्ट्रासाउंड्स हैं उसमें वो एक्सपर्ट होते हैं वो सेंटर्स। तो वो आपको उसमें गाइड कर सकते हैं कि बच्चे के अंदर कोई एनोमली तो नहीं है। तो उसमें आपको रेगुलर बेसिस पे अल्ट्रासाउंड्स कराने हैं। और अगर आप करा सकते हैं, आपकी पॉकेट अलाउ करती है, तो अगर आपके डॉक्टर लिख रहे हैं तो ठीक है। आप जो है फीटल डॉपलर्स वगैरह होते हैं, मतलब बच्चे के हार्ट को बेसिकली हमें देखना है, तो बच्चे के हार्ट के लिए भी जो है इको वगैरह और कुछ और स्कैन्स हैं जो आप करा सकते हैं। फीटल इको है या कलर डॉपलर है, इस तरह के कुछ स्कैन्स हैं जो आप करा सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से इनके बारे में डिस्कस भी कर सकते हैं या आप सेंटर पे जाके भी बात कर सकते हैं। मैंने ये रेगुलरली कराए थे क्योंकि मुझे ये मेक श्योर करना था कि ऐसा ना हो कि बच्चे के हार्ट में या बच्चे के सर्कुलेशन में या बच्चे में कोई किसी तरह की एबनॉर्मलिटी ना हो, क्योंकि वो एट टाइम्स पॉलीहाइड्रोमेनोस के केस में पाई जाती है। नेक्स्ट, आपको अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना है। ऐसी चीजें जो बॉडी में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ाती हैं या स्पाइक देती हैं वो आपको नहीं खानी है। जैसे कि जो सफेद चीजें होती हैं बेसिकली, जैसे चावल हुए, आलू हुए, मैदा हुई, इस तरह की चीजों को अवॉइड करना है। बहुत शुगरी चीजें, बहुत मीठा खाना या बाहर का जंक खाना, इस तरह की चीजें आपको अवॉइड करनी है। सिंपल घर का बना खाना खाइए। अच्छा, बहुत लोग पूछते हैं कि क्या ज्यादा पानी पीने से भी ये लेवल बढ़ जाता है? तो नहीं, पानी का ऐसा कुछ रोल नहीं है। पानी आप नॉर्मल जैसे पीते हैं वैसे पी सकते हैं। नेक्स्ट, आपको ये ध्यान रखना है कि अपने डॉक्टर से पूछना है कि क्या मुझे रेस्ट करने की जरूरत है या फिर मैं नॉर्मल जैसे वॉक करती हूँ या नॉर्मल करती हूँ वैसे कर सकती हूँ। क्योंकि पॉलीहाइड्रोमेनोस में एट टाइम्स क्या होता है कि क्योंकि पानी का लेवल ज्यादा है तो नीचे प्रेशर बढ़ जाता है, तो अर्ली डिलीवरी या प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है कि मुझे कितना वॉक कर सकती हूँ या मैं कितना एक्टिव लाइफस्टाइल कर सकती हूँ। अगर मैं अपने केस की बात करूँ तो मैंने तो पूरी प्रेगनेंसी ही अपनी ड्यूटी की थी, तो इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट क्योंकि मैं खुद भी डॉक्टर हूँ तो मुझे खुद भी आइडिया था कि किस किस चीज़ों को मुझे गाइडेंस चाहिए या किस किस चीज़ों का मुझे ध्यान रखना है। आप अपने डॉक्टर से गाइडेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। देखिए,
क्योंकि कोई कंडीशन डायग्नोस हुई है, डेफिनेटली स्ट्रेस होना आम बात है, लेकिन आप क्योंकि उसके लिए कुछ कर नहीं सकती हैं, एक्सेप्ट आप अपने ऊपर ध्यान दे सकती हैं, अपने बच्चे के स्कैन्स पे ध्यान दे सकती हैं। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो उससे बॉडी के अंदर आपका जो बच्चा है सब कुछ सेंस वही कर रहा है जो आप खुद से आपका मूड है। तो अगर आप बहुत स्ट्रेस मूड में रहेंगी तो वो बच्चे तक भी जा रहा है, जो बच्चे का टोटली जो अंदर फ्लूइड का लेवल है, हार्मोनल डिसबैलेंस है या फ्लूइड में भी डिसबैलेंस होने के चांसेस होते हैं। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, इस जर्नी को बहुत शांति से निकालना है। मैक्सिमम केसेस में मैंने पहले भी बताया है कि 90-95% केसेस में इडियोपैथिक होता है, मतलब सब कुछ नॉर्मल होता है, फिर भी लेवल बड़ा हो सकता है। और अगर उसके अलावा आपके अल्ट्रासाउंड्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं या कुछ दिखाई दे रहा है तो फिर आप अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस कीजिए कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तो अब हमें क्या करना है। अगर आपके स्कैन्स वगैरह में सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, आपकी ब्लड शुगर भी नॉर्मल आ रही है, पर फिर भी पानी का लेवल बढ़ा हुआ है, तो आप ऊपर प्रे कीजिए, भगवान पे फेथ रखिए और ज्यादा स्ट्रेस ना लेते हुए अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी मेंटेन कीजिए, अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। बहुत लोगों को शुगर की क्रेविंग हो रही होती है प्रेगनेंसी में कि हम मीठा खा रहे हैं, नहीं, आपको ये सब चीजें नहीं करनी है। वैसे भी हेल्दी नहीं है, जेस्टेशनल डायबिटीज का खतरा तो होता ही है प्रेगनेंसी में, तो आपको ट्राई करना है कि बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल रखें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और अगर पॉलीहाइड्रोमेनोस है तो कुछ और चीजों का जिनका ध्यान रखने के लिए मैंने आपको बोला है वो कराइए और रेगुलर जो जो टेस्ट बोले हैं वो कराते रहिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।